नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, पार्ट 1 होगा जिसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। और सेकेंडरी चीज ये है भैया, ये याद रखना कि मैं इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, कहीं पर कोई थ्योरम वगैरह आ गई तो उसको मैं लिख दूंगा, लेकिन आप ये समझ रहे हो एक एक थ्योरम लिख के उसको एक्सप्लेन करके तब करेंगे। नहीं, आप बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हो। अगर वो सब करना होता तो वो बैच में होता है जो आपने 500 या 1000 रुपए में खरीदा होगा। वहां पर आपने टाइम इन्वेस्ट किया होगा ना कुछ तो उससे आउटपुट निकालना है। यहाँ पर आपको केवल रिवीजन पर ध्यान देना है, जो भी अच्छे क्वेश्चन है उनको मार्क करते जाना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, अब आप यहाँ भी अगर बेसिक ही क्लियर करोगे फिर तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं ना। फिर तो ये बैच आपको लेना ही नहीं था जो आपने 1000 रुपए खर्च कर दिए। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है और इसमें हमारे 265 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो आप लोग साथ बनाए रखिएगा और धीरे धीरे साथ में कंप्लीट कर लीजिएगा। पेपर के अभी काफ़ी टाइम है तो आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एफ और ई क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर स्थित बिंदु हैं, जिससे एफ ई पैरेलल बीसी है और एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी है और एडी एफ ई को जी पर काटती है तो जीडी रेशियो एजी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं भैया। क्या नाम था? ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी पर हमारा एफ बोल दिया था और ए सी पर ई बोल दिया था। और ये एफ ई थी ना, ये पैरेलल थी किस भुजा के? बी सी के पैरेलल थी। और कह रहा था एफ ई त्रिभुज को दो समान भागों में, क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। यानी कि इसका अगर एवरेज एरिया 2 है तो इसका भी एरिया 2 है। यानी कि टोटल का अगर एरिया की बात करें तो कितना हो गया? 4 हो गया। एडी परपेंडिकुलर है बीसी, यानी कि एडी परपेंडिकुलर बीसी। कलर चेंज करते हैं भाई, ये आया एडी। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी। ठीक है, अब कह रहा था एडी एफ ई को जी पर काटता है, यानी कि ये जी पर काटता है। तो कह रहा था जीडी रेशियो एजी का मान क्या होगा, यानी कि जीडी अपॉन में एजी का मान हमसे पूछा गया था। अब एक चीज देखो भाई, ये दोनों हाइट है। हाइट है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल लाइन ही थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भी एरिया का अगर देखते हैं, त्रिभुज ए एफ ई का एरिया बटे में त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज हमारे सिमिलर हो गए। क्योंकि भाई देखो, एक एंगल तो ये वाला तो कॉमन हो गया दोनों में। जब पैरेलल है तो थीटा हो गई, ये थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये भी अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। छोटा ट्रेंगल और बड़ा ट्रेंगल क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएंगे, मतलब कि सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर H1 अपॉन में H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एरिया का मान लिख दो। ए एफ ई का एरिया क्या है हमारे पास? 2 है। त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या है? 4 है हमारे पास। अब दो दो दूनी 4 हो गया और इधर हो गया H1 अपॉन में H2 का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों का अगर हम रूट ले लें तो 1/√2, ये H1 अपॉन में H2 हो गया। अब ये H1 और H2 है क्या? H1 और H2 है क्या? H1 है ये इसकी हाइट और H2 है बड़े वाले त्रिभुज की हाइट। हमसे यही पूछा गया था, यानी कि जीडी। अच्छा, जीडी पूछा गया था। अब यहाँ पर देखना, हमें इसका मान पता लग गया, किसका? ए जी का मान पता लग गया एक, ए डी का मान पता लग गया हमको क्या? √2। अब यहाँ पर हमें जीडी निकालना था, तो जीडी कैसे निकल के आएगा भाई? एडी से अगर हम ए जी घटा दे तो निकल आएगा, यानी कि √2 माइनस का 1 हो जाएगा। बस हमारा आंसर निकल आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो जीडी अपॉन में ए जी हो गया, यानी कि जी डी का मान √2 माइनस का 1 हो गया। और ए जी का मान हमारा क्या हो जाएगा? ए जी का मान कहाँ भाई? 1 है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब आपसे ए एफ और ए बी का भी रेशियो पूछ सकता है, ए एफ और एफ बी का रेशियो भी पूछ सकता है। तो इसी रेशियो में आपके डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ी बात तो ज्योमेट्री में ये है कि आप एक चीज याद रखना, इसमें हर तरीके से अपना अपना दिमाग चल सकता है। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ आप उससे अलग सोच रहे हो और छोटा सोच पा रहे हो। तो अपना दिमाग ज्योमेट्री में जरूर से लगाना। जो भी आपने बेसिक पढ़ा हुआ है उस थ्योरम को अप्लाई खुद से करने की कोशिश करना। हो सकता है आप उससे छोटा से छोटा
प्राप्त कर ले तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा और आप ज़्यादा दिन तक रिकॉल भी कर पाएंगे। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, PQ और PR दो जीवाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। PO जीवा QR को बिंदु S पर काटता है तो OS की लंबाई है। अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बना लो बढ़िया सा, ठीक है। यहाँ पर O इसका सेंटर हो गया, ये P मान लो, ये PO हो गया। अब यहाँ पर ये इस तरीके से रहा होगा तभी तो ये काटेगा। वो कह रहा था QR को S पर काटता है, यानी कि ये PO हो गया और सॉरी PQ होगा और ये PR हो गया। ये यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे और ये क्या हो गया, ये S पर काटता है इस तरीके से। हमें क्या बताना था, OS की लंबाई बतानी थी और इनके हमें मान दिए गए थे, ये 12 और 12 हो गया और ये पूरी रेडियस हमको दे दी थी 10। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कैपिटल आर बराबर क्या होता है, ABC अपॉन में क्या होता है 4 डेल्टा होता है। ABC क्या है, भुजाओं का प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ट्रेंगल में जो भाई ट्रेंगल बना हमारा कौन सा PQR, ये किसमें फार्मूला होता है, ट्रेंगल का होता है। ट्रेंगल PQR के बाह्य सर्किल का फार्मूला होता है जिसमें रेडियस निकालनी होती है हमको। अब यहाँ पर देखो R का मान हमको 10 दिया गया था, ABC यानी कि 12 गुणे में 12 और एक क्या हो गया QR हो गया बटे में 4, ठीक है। ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, एरिया होता है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है त्रिभुज का एरिया, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी आपको पता होंगी। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज का एरिया लिखें तो एक चीज बताओ, सेंटर से इस पे डालेंगे, ये क्या हो गया भाई, जीवा पर तो 90 डिग्री बनाएगा। यानी कि एरिया क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं, समझ लेना। PS इंटू में QR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे 2 छक्का 12 हो गया, यानी कि PS बराबर में 7.2 आ गया। अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, यानी कि SO बराबर में 10 माइनस का 7.2 हो गया। 10 से 3 गया, 10 से 3 कह रहा, 10 से 8 गया तो 2.8 हमारा आंसर, ठीक है। आसान सवाल था। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC और BE परपेंडिकुलर है AC। AD और BE एक दूसरे को F पर काटते हैं। यदि BF बराबर AC है तो ABC का माप क्या है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। AD परपेंडिकुलर हो गया BC पर और ये BE परपेंडिकुलर हो गया हमारा AC पर, ठीक है। अब हमसे जो कुछ भी बोला गया उसको करते हैं। पहले BF बराबर AC बोला है, यानी कि BF कहाँ पर है भाई, ये रहा, BF बराबर में AC हो गया, ठीक है। ABC की माप। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें करनी है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा। अब ट्रायंगल पूरे में देखना, BEC में एक 90 हो गया, एक ये थीटा हो गया, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वहां से आप निकाल सकते हो, वो थीटा आ जाएगा। अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो 90 माइनस का थीटा करके यहाँ से हो जाएगा। यानी कि ये ट्रायंगल हमने सिमिलर कर लिए। अब यहाँ से अगर सिमिलर कर लिए तो थोड़ा सा इनको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे मान निकाले वो करते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है BDF, ठीक है। इसमें अगर हम cos थीटा का मान लिखें तो cos थीटा क्या होता है हमारा 20 अपॉन में हाइपोटेनस होता है, कि BD अपॉन में क्या हो गया, BD अपॉन में हो गया BF, ठीक है। और यही चीज अगर हम ट्रायंगल ADC में लिखे cos थीटा तो क्या हो जाएगा बेस, यानी कि AD अपॉन में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। भाई इस वाले ट्रायंगल में लिखोगे तो बेस क्या होगा AD हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। तो ये cos थीटा के दोनों मान आए हैं। तो यहाँ से एक चीज बताओ, हमको ये भी बोला BF बराबर AC, भाई क्वेश्चन में क्या बोला, BF बराबर में AC बोला है, यानी कि BF और AC कैंसिल आउट हो गया, तो हमने BD बराबर में AD फाइंड आउट कर लिया। यानी कि अगर हम ये चीज देखें, ये ट्रायंगल हमको दिया गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया।
ये दोनों हमने क्या कर लिए, बराबर कर लिए। ये 90 था तो ये ऑटोमेटिक दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि 45 45। हमसे ए बी सी का मान पूछा था, 45 डिग्री आंसर। कितना आसान सवाल था। देखो एक बार और थोड़ा सा समझ लो। देखो ये हमारे पास बने हुए थे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये हो गया 90, यहाँ से इस तरीके से हो गया 90। अब हमने ये वाला अगर थीटा माना तो ये क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा ना। ये वाला 90 माइनस का थीटा शीर्षाभिमुख हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। जब ये देखो ये 90 माइनस थीटा, एक 90 तो एक थीटा है, 90 माइनस थीटा 90 तो ये वाला थीटा बचा। जब इधर 90 तो ये भी 90 है। अब ये 90 ये थीटा तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा। बात समझ में आ गई। अब कुछ मत एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, बस यहीं पर सब खत्म कर दो, ये वाले एंगल हटा दो बस, ठीक है। ये वाले एंगल जो है एक्स्ट्रा वो हटा दो, साफ सुथरा कर लिया। अब हम कॉस थीटा के मान लिखेंगे, ठीक है। कॉस थीटा का मान लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में लिखेंगे तो पहले तो नाम दे दें, ए बी डी सी ई और ये एफ हो गया। तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया, बी डी हो गया और हाइपोटेनस हो गया बी एफ, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे केवल ये वाला ए डी सी, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे कॉस थीटा का मान तो क्या हो जाएगा, ए डी बेस हो गया, हाइपोटेनस ए सी हो गया। हमको पता है कि बी एफ बराबर ए सी, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इतना बड़ा बड़ा लिख के, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बी डी बराबर ए डी हो गया। बस यही निकालने की जरूरत थी, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी x सेंटीमीटर है तो x का मान एक दशमलव स्थान तक सही है। तो बना लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। ये P और Q हो गया, ये सीधी लाइन तो बनेगी नहीं, चलो सीधी है, ठीक है। इतना तो अंडरस्टूड है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो पी क्यू बोला था 12 सेंटीमीटर, लेकिन हो कितना रहा, 18 हो रहा टोटल। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों केंद्र क्या रहे होंगे, इसके बाहर रहे होंगे। यानी कि इसको मिलाएंगे तो ये 10 हो गया, और इसको मिलाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पूरी अगर 12 दी गई थी, यहाँ से अगर हम डालते हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है, तो ये आधी हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब केंद्रों के बीच की दूरी यही तो x दी गई थी। अब एक चीज बताओ, आपको ट्रिपलेट तो याद होंगे ना, नहीं याद है, ट्रिपलेट से ये वाला तो आप निकाल लोगे एकदम से 8, 10 6 8 का ट्रिपलेट होता है। लेकिन इसको निकालने के लिए अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 8 6 14 हो गया, 8 से 6 चला गया 2 हो गया, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 7 हो गया। यानी कि अगर हम जोड़े तो 8 प्लस का 2 रूट 7, ये हमारा x का मान होगा। अब इसके ऑप्शन देखो बहुत नजदीक दिए गए थे, इसलिए हमें थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझो, रूट 7 का मान 2 से तो ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन एक चीज ये भी है कि 3 से कम होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब 25 25 से हम 625 होता है, 26 26 से हम 676 होता है, 27 27 से हम 729 होता है। अब देखो अगर हम 2.7 का स्क्वायर लिखते हैं तो 729, यानी कि 7.29, अगर 2.6 का करते हैं तो 676 हो गया। अब भैया देखो 7.29 ये तो ज्यादा हो रहा है ना, इतना तो नहीं होगा किसी भी हालत में, 27 वाला 27 से कम होगा, यानी कि 2.7 से कम होगा, 2.6 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 2.6 रख के देखते हैं भाई, कुछ बनती है बात। तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, इधर 8 हो गया प्लस में, तो 8 5 13.2 हो गया। अब इसमें पॉइंट ही बढ़ता चला जाएगा, तो पॉइंट बढ़ेगा तो हो सकता है इतना ही आंसर आएगा, बस हो सकता नहीं 100%, क्योंकि यहाँ पर 9 है। अब कैरी करने के लिए 6 कैरी कैसे आ जाएगा भाई, पॉइंट में और उधर बढ़ते चले जाओगे ना। तो इस तरीके से आप डी आंसर लगा सकते थे, थोड़ी सी मशक्कत करके। अगर रूट 7 का मान याद होगा तो इससे बढ़िया ही बात नहीं कुछ, ठीक है। अगला सवाल, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर में 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर में इतना। दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ हैं। यदि बीच की दूरी सी डी की लंबाई के 1/4 के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब यहाँ पर ये रही हमारी दो जीवाएं, ठीक है। अब पहली बात तो ए बी बराबर में उसने बोला 6, तो सी डी बराबर में कितना हो जाएगा 12।
अब बड़ी वाली नीचे रहेगी क्योंकि स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए, छोटी वाली ऊपर रहेगी, यानी कि ये हो गई हमारी ए बी और ये हो गई हमारी सी डी। ठीक है, अब बोला है यदि बीच की दूरी सी डी की लंबाई की 1/4 है, यानी कि सी डी की चौथाई, यानी कि ये दी गई थी ना 12 का 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमको 3 दे दिया था। अब आपको एक चीज पता है कि हम यहाँ से सेंटर से दोनों जीवाओं पर अगर कोई लाइन खींचेंगे तो ये बराबर भागों में और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इधर से इसको मिला देते हैं और इधर से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसकी मान हो जाएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर, आधा 6 हो जाएगा, आधा 3 हो जाएगा। सी डी 12 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लेते एक्स, ये आर इधर भी है तो आर इधर भी है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट वाला फार्मूला लगाएंगे। ये तो आपकी प्रैक्टिस अगर ज्यादा हो ना तो चित्र कम से कम बनाना पड़ेगा, अभी मैं वो भी बता दूंगा कैसे कम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। इधर से अगर हम आर स्क्वायर का मान लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 3 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर हो जाए। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले लो, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, 6 से 3 गया तो 3 और 6 3 9 3 27 हो गया, बराबर में इधर एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2x, एक बार घटाएंगे तो 3 प्लस एक्स और माइनस प्लस वाला यानी कि कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3। 3 नेम 27 हो गया, 9 से 3 गया तो 6 बच गया, 2 3 6, एक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब जब x बराबर 3 आ गया तो किसी में भी पुट कर दो, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, यानी कि 9 6 15 यानी कि 45 हो गया। 5 गुणे में 9 हो गया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 3 रूट में 5 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो छोटा, हम इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं करने वाले, हम इसमें क्या कर सकते थे स्टेप्स कटिंग, ज़्यादा सी मेहनत करके, मतलब इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करके। अगर हम सवाल की लैंग्वेज समझ गए कि ये कहना क्या चाहता है तो चित्र आप केवल इतना बना लिया करो, इस तरीके से ये चित्र बना लो, बस बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये एक्स हो गया, बस कुछ करना ही नहीं, आंसर लगा लो। जितनी स्पीड में कर पाओगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए 67 है, बी 92 है, सी और डी के माप में क्या अंतर है। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज जरूरी नहीं वृत्त बनाना है भाई, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज समझ गए ना, सर्किल बनाने की जरूरत तो नहीं ना इसके ऊपर। अब एंगल ए दे दिया था 67 और एंगल बी दे दिया था हमको 92। ठीक है, अब हमसे ये पूछा था सी और डी के माप में अंतर। पहली बार सवाल करोगे ठीक है डिटेल में करो, जब दूसरी बार में सवाल करो तब कैसे करना, 92 67, 12 से 7 गया तो 5 बच गया, 8 से 6 गया तो आंसर। समझ में आ गई, पहली बार डिटेल में करेंगे दूसरी बार में नहीं। तो 180 माइनस का 92 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 180 माइनस का 67 हो जाएगा। हमें दोनों में डिफरेंस चाहिए था यानी कि 180 माइनस का 67 और माइनस में 180 प्लस का 92 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 92 माइनस का 67, हमने यही डायरेक्ट अप्रोच कर ली। ठीक है, तो ये एकदम याद नहीं रहेगा, आपको सवाल की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब याद आएगा। वैसे भी आसान है, आ तो आंसर वैसे भी जाना, इससे थोड़े बहुत सेकंड हमारे बचेंगे। अगला सवाल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी बराबर में बी सी और डी बी सी 70 डिग्री है, बी ए सी 30 डिग्री है, तो पी सी डी का माप क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज की बात करी, सर्किल बना लो। आप अगर सर्किल ना बना के भी कर रहे हैं ना तब भी ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा सेकंड भी टाइम बच रहा तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। तो ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। विकर्ण पी पर प्रतिच्छेद करते हैं भैया, इनको मिला दिया, ये इधर मिला दिया और ये पी पर प्रतिच्छेद कर गए। ए बी बराबर बी सी बोल दिया, यानी कि ए बी बराबर में बी सी। डी बी सी 70 डिग्री, डी बी सी 70 डिग्री बोल दिया।
और बी ए सी ये बोल दिया 30 डिग्री। हमसे पी सी डी यानी कि इसका मान हमको निकालना है। अब एक चीज बताओ भाई, ये अगर आपने एक 30 दे दिया है तो दूसरा भी 30 बोल देते, उसमें क्या दिक्कत? दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी तो 30 होगा, बिल्कुल होगा। जब ये 70 हो गया, ये 30 हो गया, तो भैया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कौन से ट्रायंगल में लगा? इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। जब इतना आपने कर लिया तो भैया एक एंगल और निकालना, आंसर आ गया हमारा। कौन सा एंगल निकालना है? ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। जब ये 50 हो गया तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, ये तो सभी को पता ना। तो ये वाला जो एंगल है वो यहाँ से इधर बन जाएगा और ये वाला एंगल एक इधर बन जाएगा, यानी कि दोनों 50-50 डिग्री हो गए। बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल। ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समानांतर है और इसके विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AP बराबर में इतना है, PC इतना है, BP इतना है, PD इतने सेंटीमीटर है, तो DB की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर देखो, समलंब चतुर्भुज एक बना लिया, तो ये A B और ये हो गया C, ये हो गया D। ए बी डी सी के समानांतर है, बिल्कुल भैया ये पैरेलल हो गए। ठीक है, कह रहा था इसके विकर्ण पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। लो भैया विकर्ण भी प्रतिच्छेद कर दिए, ये पी पर प्रतिच्छेद हो गए। ए पी हमको दिया गया था 3x माइनस का 1, पी सी दिया गया था हमको 5x माइनस का 3, और बी पी हमको दिया गया था 2x प्लस का 1, और पी डी हमको दिया गया था 6x माइनस का 5। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना? डीबी की लंबाई निकालनी है, यानी कि डीबी की लंबाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6x माइनस का 5 प्लस में 2x प्लस का 1, यानी कि 6 2 8x माइनस का 4, 4 कामन ले लेंगे, 2x माइनस का 2 का हमें मान, सॉरी 2x माइनस 1 का हमें मान बताना। समझ में आ गई बात? अब सबसे पहले इसमें क्या लगना है? सिमिलरिटी, क्योंकि ये देखो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस तो भैया फिर क्या रेशियो हम इसमें लगा देते। देखो थीटा के सामने छोटे वाले में 5x अपॉन में 3 माइनस में 3, बड़े वाले में थीटा के सामने 3x माइनस का 1, छोटे वाले में अल्फा के सामने 6x माइनस का 5, बड़े वाले में अल्फा के सामने 2x प्लस का 1 हो गया। अब इनको हमें सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाना, यानी कि 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 6 3 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6x हो गया, और फिर माइनस का 5 3 15x हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 15 6 21 हो गया, 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 18 से 10 चला गया तो 8x स्क्वायर, 5x इधर आ जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब 64 के हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने या घटाने पर 20 और गुणा करने पर 8, यानी कि अगर हम देखें तो 16 चौकू 64 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 20, तो दोनों को माइनस कर दें, गुणा करने पर प्लस का 64 आ जाएगा, भाई 8 गुणे में 8 किया 64, और 16 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 भी आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इनके साइन चेंज कर दे, यानी कि x का मान निकालने, पहले तो फैक्टर बना लिए फिर साइन चेंज कर देते हैं, 16 और 4, फिर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग, यानी कि बटे में 8 बटे में 8, यानी कि x बराबर में एक तो 2 आ गया, एक तो 1 बटे में 2 आ गया। अब इसमें देखो नंबर हमें क्या कुछ तो ऐसे नॉर्मल दिए, तो यहाँ पर x बराबर 2 रख दो, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से 1 गया तो 3 4 3 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या था? पूरा सिमिलरिटी का इसमें खेल था। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 7 8 सेंटीमीटर हैं, सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई क्या है? तो देखो सबसे पहले तो ये रहा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के कह रहा था, सबसे बड़े कोण को, तो सबसे बड़ा कोण कहाँ पर होगा भाई? एक चीज आपने पढ़ी है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, यानी कि ये रहा,
बस इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लग जानी है। क्या लग जानी कि ए और बी है तो ये सी और डी होता है, यानी कि ए अपॉन में बी बराबर में होता है सी अपॉन में डी। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, इसमें कुछ भी अलग मैंने नहीं बताया। तो यानी कि सी और डी का रेशियो ए और बी का हमें क्या पता है, 6/7 पता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन में डी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें 7×6 = 13 हो गया, तो ये 13 बराबर में हमको 8 दिया गया, तो छोटी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8×6 = 48/13 आंसर आ। ये तो आसान था। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एस आर बिंदु आर पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि क्यू आर ओ आर एस को समद्विभाजित करता है तो आर पी क्यू का माप क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लो पी क्यू आर। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। कह रहा था शीर्ष केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, उसके शीर्ष है ना, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। तो ये तो हो गए शीर्ष। ठीक है, एस आर बिंदु आर पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, एस आर ये हो गई हमारी। फिर कह रहा था क्यू आर ओ आर एस को समद्विभाजित करता है। क्यू आर ओ आर एस को, ओ यहाँ पर रहा होगा कोई, इस तरीके से समद्विभाजित करता है। फिर कह रहा था आर पी क्यू की माप क्या होगी, आर और आर कहाँ पर गया भाई, आर पी और क्यू, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। अब सबसे पहले इसमें 2-3 प्रॉपर्टी लगनी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं सवाल में। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको बना लो। ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा और हमारी जीवा के बीच जो बना कोण होता है, और जीवा के जो विपरीत बना कोण होता है परिधि पर, वो हमेशा बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम होती है, ये बराबर होते हैं। यानी कि थीटा और ये थीटा हो गया। अब अगर हम इसको मिला दें तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये वाला क्या होगा, 2θ होगा, क्योंकि परिधि पर बने कोण का 2 गुना केंद्र पर होता है। बिल्कुल 2θ हो गया, यानी कि थीटा प्लस का 2θ प्लस का थीटा बराबर में 180 हो गया। यानी कि 4θ बराबर में 180 हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 4×4 = 16, 4×5 = 20। अगला सवाल करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त में ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, जहां सी लघु चाप ए बी पर एक बिंदु है। ए ओ बी माप क्या है। तो देखो केंद्र ओ वाले वृत्त में ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज देखो, समांतर चतुर्भुज, ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनके आपको याद पता होने चाहिए थ्योरम, नहीं तो फिर क्या ऐसे ही लगे रह जाओगे और कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बना, आप लोग अच्छे से बना लेना। तो ये हो गया ए सी, और ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा ओ। ठीक है, लघु चाप ए बी, लघु चाप हमारा कहाँ है भाई, ये रहा। ये इस साइड जो बनेगा जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, ये हो गया दीर्घ, और ये हो गया छोटा वाला होता है लघु चाप। ठीक है, पर एक बिंदु है सी। ठीक है, बिल्कुल हमने सी यहीं पर बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इसके पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है भाई कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो बात सब पता है ना। दूसरी बात क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि परिधि पर बना कोण का 2 गुना क्या होता है, केंद्र पर बना कोण। तो ये भैया, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेम जीवा की भी बात होती है। देखो इस जीवा से इस पर परिधि पर ये थीटा कोण बन रहा है, और इस जीवा पर परिधि परिधि पर बना कोण, सॉरी केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा, 2θ हो गया। बस खत्म हो गया। 2θ प्लस का थीटा बराबर 360, और थीटा बराबर क्या हो गया, 120 हो गया। हमें ए ओ बी का मान निकालना था, यानी कि हमें थीटा का मान आंसर आ चुका है। बस सिंपल था ना। अगला सवाल करते हैं। 3 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या इतने अनुपात में है, 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल और 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं भैया, देखो वृत्तों की त्रिज्या 4, 5, 7 था। कह रहा था आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल, ये आंतरिक हो गया, यानी कि 25 माइनस का 16 ये हो गया। फिर बाहर के ये 2 हो गए, यानी कि 49 माइनस का 25 ये हो गया। इनका अनुपात बताना था। ये 9 हो गया, 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2 हो गया, 3 3 9, 3 8 24 आंसर। बहुत आसान था। अगला सवाल, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है।
सीबी बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, एसी वृत्त को जी पर प्रतिच्छेद करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और एजी 8 सेंटीमीटर तो बीसी की हमें लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले सुंदर टिकाऊ एक क्या करते हैं, सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी इसका क्या हो गया, ये व्यास हो गया ए बी, और ये ओ क्या हो गया, इसका सेंटर यानी कि केंद्र हो गया। सी बी क्या कर रहा था, बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये सी बी हमने बना लिया। आप नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जिसको सुविधा लगे। ए सी वृत्त को जी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये जी पर प्रतिच्छेद कर दिया। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहा था एजी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमें बीसी की यानी कि इसकी लंबाई हमें बतानी है। अब इसका पोस्टमार्टम कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। सबसे पहले ये 6 है, पहली बात तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा स्पर्श रेखा पर सेंटर से। अब ये 6 हो गया तो ये भी 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ये वाली अगर लाइन पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको मिला लेते हैं। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये 12 हो गया, ये 8 हो गई, तो ये वाली भुजा कैसी हो जाएगी, ये वाली अगर भुजा हम निकालें यहीं पर लिख दें, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। तो 12 8 20 हो गया, 12 से 8 गया 4, यानी कि 4 रूट में 5 आ जाएगी। अब क्या बचा, सवाल में कुछ भी बचा है क्या, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कि वो भी नहीं करोगे भाई, कैसे करोगे मेहनत, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो हम क्या करते हैं, हम एक एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लिया थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी जी में, सही से देखना, बहुत आंखें गड़ा कर, नहीं तो फिर निकल जाएगी चीज। ए बी सी में देखते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर अगर लिखे ए बी जी में, ए बी जी में क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में 20। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, 4 रूट में 5 है। ठीक है, बेस क्या है, 8 है। लेकिन त्रिभुज ए बी सी में जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, आधार क्या है, 12 है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, और 6 रूट में 5, ये बी सी का मान आ गया। सिंपल हो गया बिल्कुल, बस इतनी तो मेहनत करनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक भुजा निकालने पर आंसर आ जाएगा। बाकी आप सिमिलर बना के ट्रायंगल वो भी कर सकते हैं, वो भी वही चीज होती है टेन थीटा जब लिखते हैं, लेकिन अपना इससे थोड़ा आसान रहता है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया। यदि PBC QCB के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो A 92 है, तो BOC का मान क्या होगा। भाई त्रिभुज ABC, ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी को पी तक बढ़ाया गया और इसको क्यू पर बढ़ाया गया। इसके समद्विभाजक यहाँ पर ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री दे दिया था, 92 डिग्री, हमसे ये वाला एंगल पूछा था थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 92/2 हो जाएगा। 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी कि 90 से 40 गया, 50 से 6 कम कर देंगे, 44 डिग्री आंसर। ये फार्मूला बेस था, ये सभी को पता होने चाहिए। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी से जाने वाले वृत्त का व्यास है। ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। यदि ए डी सी 130 डिग्री है तो बी ए सी का मान बताना है। तो भैया एक तरफ सर्किल बना लो, ए बी सबसे पहले तो व्यास हो गया ए बी, और ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज, जिसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, सम 180 होता है। एडीसी यानी कि ये वाला 130 हो गया, हमसे बी ए सी यानी कि इसका मान पूछा गया। तो सिंपल हो गया भाई, ये वाला एंगल निकालना, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला जब निकालेंगे तो आमने सामने कोणों का योगफल 180, तो 180 से 130 घटाएंगे तो 50 हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये भी आसान है, ठीक है, बच्चों वाले सवाल है। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त में PQR बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है। AB वृत्त की एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर इस प्रकार है कि BQR 70 डिग्री है, तो AQB का माप क्या होगा। सबसे पहले क्या है, PQR में बिंदु Q एक स्पर्श रेखा है, तो पहले तो O केंद्र का एक बना देते हैं सर्किल। ठीक है, PQR कहीं पर भी बना लो, PQR यानी कि इस तरीके से बना लो, P Q और R हो गया।
ए बी वृत्त की एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है, ठीक है। अब बी क्यू आर हमको 70 डिग्री दे दिया था, ए क्यू बी का मान हमसे पूछा था, ए क्यू बी का मान हमसे पूछा था, यानी कि इस तरीके से लिखो, क्योंकि 70 है तो उस हिसाब से बनाएंगे, यानी कि बी इधर ले लो, तो बी क्यू आर ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ए हमारा इस साइड रहा होगा, यानी कि ये यहाँ से हम मिला देते हैं। हमसे पूछा गया ए क्यू बी का मान, ए क्यू बी का मान, इसका मान हमसे पूछा गया। सबसे पहली बात ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी भाई, देखो इसको अगर हम यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो वृत्त की परिधि पर 70 डिग्री, तो सेम जीवा पेरी केंद्र पर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। 140 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि 40 डिग्री बचा हुआ तो 20 डिग्री ये होगा, 20 डिग्री ये होगा। अब सेंटर से जीवा पर कोई भुजा डाली जाती है वो 90 डिग्री और बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भी कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें करना था, बाकी तो आसान था। और इसमें हम दूसरी चीज अगर देखते तो हम ये 140 डिग्री ना निकालते फिर भी हमारा आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई, देखो ये कि यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है भाई, स्पर्श रेखा पर सेंटर से क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो 70 हो गया तो 20 ऑटोमेटिक ये निकल आता है। जब ये 20 निकल आया तो एक चीज बताओ, जो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री पड़ेगा, तो ये 20 अपने आप निकल आता, दोनों को जोड़ देते 20 20 40 हो जाता है। अपने ऊपर सोच के ऊपर है आप कैसे सोच पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाई 5 और 11 सेंटीमीटर है समानांतर हैं और वृत्त के केंद्र ओ के एक ही तरफ हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो वही सवाल आ गया, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से बना लो बस। ठीक है, तो ये वाली जब बड़ी वाली तो 11/2, क्योंकि बड़ा वाला होगा व्यास वो थोड़ा सॉरी जीवा वो नीचे आती है और छोटी ऊपर आती है, यानी कि 5/2 ये 3 हो गया बस। अब इसमें अगर हम r का मान लिखेंगे तो ये x मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर का मान, यहाँ से भी r का मान लिखेंगे क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, यानी कि 11/2 का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 प्लस का x का होल स्क्वायर। तो भैया जो नंबर है वो एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 11/2 प्लस का 5/2, 11/2 माइनस का 5/2, इधर आ जाएगा 3 प्लस का x माइनस का x, इधर हो जाएगा 3 प्लस का x और प्लस का x हो जाएगा। तो ये इधर कैंसिल आउट हो गया, इधर 11 और 5 16 यानी कि 8 हो गया, 11 से 5 गया 6 यानी कि 3 हो गया, इधर हो गया 3 प्लस का 2x हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अभी 3 बचा हुआ था, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 3 गया 5 हो गया, x बराबर क्या हो गया 5/2 आ गया। अब वृत्त का व्यास चाहिए था तो हम भैया इस वाली इक्वेशन में हम मान रख लेते हैं, बात खत्म, क्योंकि हमें रेडियस ही निकालनी है। तो इसको अगर हम रखते हैं तो 11/2 का होल स्क्वायर प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 121 प्लस का 25 बटे में हो गया 4 बराबर में r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया और 146 बटे में 4 हो गया बराबर में क्या हो गया r स्क्वायर। r अब रूट ले लो, ठीक है, रूट हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा इंटू में r। हमें चाहिए व्यास तो गुणे में 2 कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √46 में 146 आंसर। ठीक है, समझ गए होगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। त्रिभुज एडीसी में ई और बी क्रमशः एडी और एसी भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि ए बी ई बराबर एडीसी। यदि ए 6 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, बी ई 3 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी प्लस डी ई का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लो, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए डी सी था। ठीक है, ए डी पर हमारी भुजा ई हो गई और एस बी हो गया। देखो इससे ज़्यादा अगर ज्योमेट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, 10 घंटे की पिनेकल बुक की सोल्यूशन पड़ा हुआ, बहुत फास्ट है। मैंने उसमें क्वेश्चन कोई भी रीड नहीं किया है, वो पॉज करके आपको खुद से करना है, केवल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे, शायद उसमें 700 या 600 के आसपास क्वेश्चन है और 10 घंटे में ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब इसमें बोला था
की भुजाओं पर बिंदु है ए बी ई, ए बी ई, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ए डी सी यानी कि ये वाला भी थीटा होगा। ए ई हमको 6 दे दिया था, बी सी हमको 2 दे दिया था, और बी ई हमको 3 दे दिया था। बी ई कहाँ पर है भाई, 3 दे दिया था। सी डी हमको 5 दे दिया था। तो ए बी यानी कि ये एक्स और डी ई मतलब बाई, यानी कि एक्स प्लस हमें बाई का मान निकालना। कुछ नहीं, इसमें सिमिलरिटी का हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी ये सिमिलर होंगे ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज ए ई बी के, क्योंकि देखो एक एंगल उन्होंने खुद से बराबर कह दिया, ये वाला एंगल अल्फा दोनों में कॉमन है, तो ये बीटा हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिक बीटा हो गया, तो सिमिलरिटी लग जाएगी। तो हम पर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले में देखते हैं, यानी कि एडीसी बड़ा वाला लिखा तो इसी में देख देते हैं। अल्फा के सामने इसमें 5 है, छोटे वाले में अल्फा के सामने 3 है, ठीक है। और बड़े वाले में बीटा के सामने दिया गया, हम थीटा वाले के काम करते हैं। थीटा के बराबर में बड़े वाले में 2 प्लस का एक्स हो जाएगा, छोटे वाले में क्या हो जाएगा, किसके निकाल ले, थीटा के सामने 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया, x बराबर में 8 आ गया। अब हमें बाई का मान निकालना था, या तो हम डायरेक्ट रेशियो में कर लें, या तो हम जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लें। तो देखो छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, 6 है, ठीक है। छोटे वाले में बीटा के सामने 8 है, और बड़े वाले में बीटा के सामने क्या है, 6 प्लस का वाई है, और 6 लिखा था किसके सामने, थीटा, छोटे वाले बड़े वाले में 10 हो गया। बस 2 तियाँ 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 8 पन्ना 40 कर देंगे उधर, और 6 प्लस का बाई 40 बटे में 3, तो यहाँ से बाई बराबर 6 तियाँ 18 यानी कि 22 बटे में 3 हो जाएगा। अब दोनों को ही नहीं, दोनों को जोड़ लेना था, यानी कि 8 प्लस का 22 बटे में 3 हो गया। 8 तियाँ 24, 24 और 22 40, 40 बटे में 3, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरिटी लगा के आपको बस निकालना था, बाकी तो आसान था। अगला सवाल, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है और एसी इसका व्यास है, बीडी एक जीवा है जो एसी को ई पर काटती है, बिंदु ए को बी और डी पर जोड़ा जाता है। यदि बीओसी 50 डिग्री है, एओडी 110 है, तो बीईसी का मान क्या होगा। तो भैया एक सर्किल फिर से बनाते हैं, ठीक है। ए ओ हो गया, एसी व्यास हो गया, तो एसी यहाँ पर चल तो रहा नहीं, अभी ठंडे चल रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, गर्मियों में चलेगा। बीडी एक जीवा है, ठीक है, जीवा कहीं पर होगी, एसी को ई पर काटती है, बिल्कुल ठीक बात है। ए को बी और डी पर जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले तो एंगल देखो बीओसी बन रहा है, यानी कि बी ओ सी इस तरीके से बनाएंगे तो ये रियलिटी में 50 डिग्री लगेगा, तो इस हिसाब से हमें इधर लेना चाहिए। तो बीडी एक जीवा है, तो बीडी भैया जीवा यहाँ पर अब इस तरीके से बन गई। देखो ज्योमेट्री में यही होता है, चित्र का भी थोड़ा खेल होता है और प्रैक्टिस का तो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो चित्र नहीं बनते हैं जल्दी में अगर प्रैक्टिस आपकी कम है, ठीक है। ए सी को ई पर काटती है, और फिर बिंदु ए को बी, बिंदु ए को बी, ठीक है, और डी पर जोड़ा जाता है। लो भैया हमने जोड़ दिया इनको भी। अब 50 हमें पता था, एओडी 110 हो गया, एओडी यानी कि ये वाला 110 डिग्री हो गया। अब हमें कौन सा चाहिए, बीईसी चाहिए, बीईसी चाहिए। अब देखो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 110 प्लस का 50 बटे में 2 करके आप डायरेक्ट 80 डिग्री आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से नोट कर लो, बिल्कुल चित्र इसी तरीके से बना लो, एंगल आपको इस तरीके से मिलेंगे, कौन सा कहाँ कट रहा है, इस तरीके से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। बाकी डिटेल भी भाई करना आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं डिटेल छोड़ कर चले जाओगे। तो भैया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरी लाइन पे तो 180 का बनेगा, यानी कि 70, 120 हो गया, बचा कितना 60, यानी कि 30 ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 180 खाली 80 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन सी लगी भाई, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, इस वाले ट्रायंगल में लगी, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, स्काई ब्लू कलर से, ठीक है। बाकी भी आसान था, दोनों को जोड़कर भाग कर दो और ऐसे भी निकालना आसान है। अगला सवाल, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है और सी डी एक जीवा इस प्रकार है कि ए बी सी डी एक समलंब है। यदि बी ए सी 40 है, सी ए डी का मान बताना है। तो पहले केंद्र ओ वाला वृत्त है जिसमें ए बी हमारी जीवा है, सॉरी व्यास, व्यास और जीवा एक ही चीज होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जीवा इधर उधर बन सकती है, व्यास एक ही जगह बनेगा पूरे सर्किल में, ठीक है।
मतलब एक ही पॉइंट से जाएगा। अब ऐसे कहो कि आप तो इस तरीके से भी जा सकता है, तो ए बी तो एक ही जगह बनाओगे ना, दो जगह ए बी थोड़ी ना ले आओगे, क्योंकि भैया यहाँ पर कलाकारी बहुत चलती है। कमेंट तो आजकल तो पूछो ही मत कौन से लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। पुराने वीडियो में कमेंट आते हैं, लेकिन सही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी लोग। उस वीडियोस को जो पिनेकल की बनाई थी फास्ट रिवीजन वीडियो, काफ़ी लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैं ये चाहता भी था, उसी पर्पज से बनाई थी। चलो कोई बात नहीं। ए बी सी डी, ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। बी ए सी हमको दिया गया था, इस तरीके से इसको बना देंगे तो ये वाला हो गया 40 डिग्री। सी ए डी यानी कि ये वाला हमको एंगल निकालना है। सबसे पहली बात तो एक चीज देखो भाई, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ये तो बात पता है ना। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 50 डिग्री हो गया। ये जब 50 डिग्री हो गया तो आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज में क्या होते हैं कोण? 180 सम होता है, यानी कि ये कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया। अब देखो समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी देखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये देखो, दो लाइनें अगर पैरेलल है इस तरीके से अगर बने हैं, तो ये जो x है ये अगर बाई एंगल है तो x प्लस वाई क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 130 इसको मान लेते हैं, ये x प्लस का x प्लस का 40 बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी कि x बराबर क्या आ गया? 10 डिग्री। आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाएं AB 16, AC 63, BC 65 हैं। ए से भुजा BC के मध्य बिंदु AM तक एक सीधी रेखा AM खींची जाती है, तब AM की लंबाई बराबर है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया A, B और C। AB 16 हो गया, AC 63 हो गया, BC 65 हो गया। ए से यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो गया AM, ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर हमें AM निकालना है, तो सिंपल सा अपोलोनियस थ्योरम होती है जो आपकी, वो लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर AM स्क्वायर प्लस का BM स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर होता है। अब देखो ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा, मैंने ऐसे नहीं याद किया था, मैंने इस तरीके से जैसे बना लिया। तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, फिर इसका स्क्वायर, इसको बार बार मैंने लिख के देखा, तब ये चीज़ें याद रहती हैं। क्योंकि इस पे सवाल कम आते, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसी जगह इसको चिपका लो बढ़िया से, जहाँ बार बार आप बैठ के पढ़ते हो या फिर आप डेली देखते हो वहाँ पर। तो AM का मान कितना हो जाएगा, ये तो हमको निकालना ही है, ठीक है। BM का मान हो जाएगा 65/2 का होल स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर 63 का। तो यहाँ पर देखो, इधर कर लो या तो दो नीचे या तो गुणा कर लो, 2AM स्क्वायर बराबर में 65 का होल स्क्वायर करना बहुत आसान है। 65 गुणे में 65, देखो इसमें क्या होता है, जब भी लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25, और इसमें एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 6 से एक एक्स्ट्रा 7, 7 छक्का 42 स्क्वायर आ गया। यानी कि 4225/4 गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर में 256 हो गया, प्लस में 63 का स्क्वायर। देखो 63 का भी करना आसान है, 63 और 63, 3 त्रिका 9 हो गया, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 6 36 और 3 39, 39 69 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 39 69। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, दो एलसीएम लेंगे तो 4AM स्क्वायर प्लस में 42 25 बराबर में 2। इधर 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1 हो गया, 6 6 6 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 10 10 2 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4225 हो गया। यहाँ पर भी 4225 था, यानी कि 4AM स्क्वायर बराबर में 4225 हो गया। इधर AM बराबर में AM क्या लिख सकते हैं? 4225 अपॉन में हम लिख सकते हैं 4। 42 25 अभी आपने स्क्वायर लिखा है, किसका होता है? 65 का, बटे में 2 हो जाएगा। तो इधर करेंगे 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 32.5 आंसर, ठीक है। थ्योरम बहुत जरूरी है, ये क्या होता है, बहुत रेयर पूछी जाती है, तो क्या हम लोग भूल जाते हैं। क्या बार बार इसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तब ये याद रहेगी। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है, AC एक जीवा है, B AC पर एक बिंदु है, जिससे OB 5 सेंटीमीटर और एंगल OBA 60 डिग्री है। यदि DOC 60 है तो BC की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी एक क्या व्यास,
यानी कि ए और डी हो गया। एसी एक जीवा है, बी एसी पर एक बिंदु है, ओ बी 5 सेंटीमीटर है, ओ बी ए 60 है और डी ओ सी 60 है। डी ओ और ये सी, यानी कि इस तरीके से बना लेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये सी हो गया। और ए सी एक जीवा थी तो इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट कोई भी बी मान लो, ये यहाँ से बना हुआ था, ये ओ बी ए हमको दे दिया था 60 डिग्री। अब इसमें से थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। अब जब हमने इसको मिलाया तो एक चीज बनाओ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल 120 डिग्री था, क्योंकि ये 60 पूरी पे 180 120, तो ये कितना बचा, 30 बचा। यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं बी ओ बराबर में बी सी, यानी कि क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी ओ का मान हमको 5 दिया था। ठीक है, अगला सवाल। स्पर्श रेखा ए बी और ए सी एक बिंदु ए से एक वृत्त पर इस प्रकार खींची जाती हैं कि बी ए सी 40 डिग्री है। एक जीवा सी पी को बी ए के समानांतर खींचा गया है, सी बी पी का माप क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ए ले लो, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं। ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। अब सीपी हमारी बीए के समानांतर थी, सीपी बीए के, तो यहाँ से ऐसा करो, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये दोनों मतलब एक दूसरे को कहीं पर मिलनी नहीं चाहिए, तो ये सीपी हमारी इस तरीके से आ जाएगी बिल्कुल। बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल हमको 40 डिग्री दिया गया, हमसे पूछा गया था सी बी पी, यानी कि इसको यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये वाला एंगल हमसे पूछा गया था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, मेन बात आती केवल चित्र बनाने की, बाकी तो आप लोग सवाल कर ही लेंगे, इतने होशियार हैं मुझे पता है। तो सबसे पहले देखो, हमें दो भुजाएं पैरेलल दे दी थी, यानी कि दो भुजाएं ये जैसे इस तरीके से समान है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन बनी, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। यानी कि अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरीके से देखो, ये वाली अगर हम देखते भुजाएं कौन सी, ये दोनों अगर पैरेलल भुजाएं हैं, ये वाला, तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से ये जेड बन रहा था, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो सबसे पहले जेड से ये वाला 40 हुआ होगा, तो शीर्षाभिमुख से ये वाला भी 40 हो गया होगा। भाई देखो इस तरीके से ये जेड बना, ठीक है, ये बन गया। तो ये वाला 40 इसकी वजह से बराबर हुआ, ये शीर्षाभिमुख की वजह से बराबर हो गया। अब क्या कह रहा था, देखो स्पर्श रेखा से जो जीवा होती है, जीवा के विपरीत परिध पर बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर। ठीक है, दो प्रॉपर्टी लगनी थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थी, बात खत्म। अगला सवाल। ओ एक वृत्त का केंद्र है जिस पर पी ए एक्स पी वी वाई बिंदु ए और बी पर बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं हैं। क्यू वृत्त का एक बिंदु है जिससे कि क्यू ए एक्स 49 डिग्री है, क्यू बी बाई 62 डिग्री है, तो ए क्यू बी का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल कितने बनाओगे आज, देखते हैं। ठीक है, पी ए एक्स यानी कि इस तरीके से बना, और पी वी बाई यानी कि इस तरीके से। तो पी ए इधर ले लो, एक्स ले लो, पी बी बाई इधर ले लो। ठीक है, पी से जाए, क्यू वृत्त पर एक बिंदु है जिससे कि क्यू ए एक्स 49 डिग्री है, क्यू ए एक्स यानी कि यहाँ पर लेना पड़े, क्यू ए एक्स 49 डिग्री है, और क्यू बी बाई यानी कि क्यू बी बाई ये हमारा है 62 डिग्री। हमें चाहिए ए क्यू बी यानी कि ए और क्यू और बी, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना। अब इसमें केंद्र वेंद्र की कोई नीड नहीं है, यहाँ से इसको मिला दो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की अभी तो बात की थी, बात खत्म। देखो भाई, स्पर्श रेखा से ये जीवा से विपरीत बना कोण बराबर होगा 62 डिग्री, इसी तरीके से ये बराबर होगा 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 62 प्लस का 40, यानी कि 60 40 100 हो गया, तो बस से 2 गया 8 आना चाहिए था। अच्छा 49 डिग्री था ना, यही मैं कहूँ।
तो ये 49 हो जाएगा, तो पूरा कर ही लेते हैं। 180 माइनस का 9 2 11, यहाँ से लगा 1 7 4 11 हो गया। 180 से 110 गया, 70 से एक और कम कर देंगे, यानी कि 69 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास ए बी और जीवा सी डी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ए सी और ए डी को मिलाया जाता है। यदि बी ओ सी 48 है, ए ओ डी 100 डिग्री है, तो सी ई बी का माप क्या होगा? तो सबसे पहले सर्किल बना लो। ए बी व्यास, ए बी व्यास क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा था बी ओ सी, यानी कि बी ओ सी, तो ये हमारा 48 डिग्री, तो सी हमारा इस साइड रहा होगा, ये 48 हो गया, ठीक है। ए ओ डी, यानी कि अगर हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो ये हो गई हमारी क्या? जीवा सी डी, जो ई पर इसको काटती थी। इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, अब आ गया दिमाग में। फिर इसको मिलाएंगे किसको? ए ओ डी को, यानी कि इसको मिलाया तो ये 100 डिग्री हो गया। हमसे सी ई बी का मान पूछा गया, तो क्या करेंगे? 100 प्लस का 48 बटे में 2 कर देंगे बस, यानी कि 148, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8, 74 डिग्री। बाकी निकालना भी आसान है, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यानी कि ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, यानी कि 2 थीटा बराबर में 180 माइनस का 80 प्लस का 48 हो जाएगा, यानी कि 100 से 48 चला जाएगा, क्योंकि 180 से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। 100 से 40 गया 60, 60 से 8 और कम कर देंगे 52 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा थीटा, यानी कि थीटा बराबर 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। अब ये यहाँ पर आ गया 426, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि 48 प्लस का 26, 6 8 6 14 हो गया, 5 2 7 आंसर, ठीक है। दोनों तरीके से आ जाएगा, अगर याद होगा थोड़ा टाइम बच जाएगा बस। अगला सवाल। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है, बिंदु सी डी और ई ए बी के एक तरफ वृत्त पर इस प्रकार है कि ए बी ई डी सी एक पंचभुज है। ए सी डी तथा डी ई बी कोणों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर ए बी हमें क्या बोल दिया था? व्यास है, ये हो गया ए बी सी, और फिर सीक्वेंस क्या है? ए बी ई डी और सी, ये यहाँ पर बन गया पंचभुज, ठीक है। ये इस तरीके से हम मिला दें, ठीक है। अब हमसे ए सी डी, ये वाला हो गया ए सी डी, और डी ई बी ये वाले कोणों का योग हमसे पूछा गया। अब यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करो, आंसर पाओ। यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो कि जो चतुर्भुज है हमारा ए ई डी सी, ये क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो आमने सामने कोणों का योगफल 180, यानी कि एंगल ए सी डी प्लस का एंगल ए ई डी बराबर क्या हो गया? 180 हो गया। लेकिन हमें ये 90 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो डी ई बी पूरा हो पाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? ए ई डी लिखो, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ हम 90 और जोड़ देंगे, जो हमसे पूछा गया, वही हमारा आंसर आ जाएगा। भाई अभी तक हमने ये x और y मान लिया, यानी कि ये x हो गया और ये वाला y हो गया। इसमें 90 और जोड़ देंगे तो जो हमसे पूछा गया y प्लस 90, y प्लस का 90, ये भी मिल जाएगा। बात खत्म। अगला सवाल। एबीसी एक त्रिभुज है जहां बी अधिक कोण है। एडी सीबी पर लंबवत है, जिससे डी पर डाला गया है। ए बी 8 है, बी सी 7 है और बी डी 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर होगा। पहले तो बी ए क्या है? अधिक कोण है, तो इस तरीके से बना लो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया अधिक कोण, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? ए डी परपेंडिकुलर सी बी, यानी कि ए डी पड़ेगा किस पर? सी बी पर, तो इस तरीके से पड़ेगा भाई, क्योंकि बृहत्कोण का ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर ही होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। ए बी हमको बोल दिया था 8, बी सी हमको 7 और बी डी हमको बोल दिया था 4, यानी कि ये डी हो गया 4। हमें ए सी का मान निकालना। सबसे पहले तो इसी को निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 8 4 12 हो गया, और 8 4 12, 8 से 4 गया तो 4, यानी कि 4√3 आ जाएगा। ये निकल के क्या? ये आ गया ए डी बराबर। अब हमें ए सी निकालना है, तो इसमें भी ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है। ए डी का स्क्वायर 4 चौकू 16 3 48 हो गया, 12 चौक 48। डी सी का स्क्वायर 7 4 11 121, यानी कि 8 1 9 4 2 6 हो गया, यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया? 13। ठीक है। अगला सवाल। 11 भुजाओं का एक बहुभुज है, केवल बहुभुज के शीर्षों का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भाई 11 भुजाओं का है,
अब एक चीज बताओ, 11 भुजाएं हैं, ठीक है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं चाहिए? 3 भुजाएं चाहिए, यानी कि 11C3। अब तो आपके सिलेबस में हो गया ना इंक्लूड, तो आपको इसी तरीके से करना चाहिए कि 11 चीजों में से हमें 3 चुननी है। कितनी प्रकार से चुन सकते हैं, बस आंसर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुणे में हो गया हमारे पास 10, गुणे में 9 हो गया, बटे में 3, गुणे में 2, गुणे में 1 हो गया। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 165 आंसर। अब तो सिलेबस में इंक्लूड है ना, अब तो कोई तो आपको ऐसा तो है नहीं कि फार्मूला वगैरह चाहिए। अब तो आप आसानी से कीजिए भाई, 11 भुजाएं थी टोटल, हम 3 चुन सकते हैं। अब यही चीज हो गया कि 11 में से हम कितने प्रकार से 3 चुन सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, उस हिसाब से हमने कर लिया 165। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है। यदि कोण ABC 60 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC के सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी। तो ABC हमको ये 60 डिग्री दे दिया है, एक एंगल ए के सामने ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस 60 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2AC हो जाएगा। यानी कि कॉस 60 का मान 1 में तो 2 ये कट जाएगा, यानी कि AC बराबर में हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर। अब हमको देखो ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर में 170 डिग्री दिया गया था। इसमें हमें एक भुजा की मान भी दी गई थी, यानी कि किसकी दी गई थी हमको, ए बी 80 दिया गया था, यानी कि ए बी यानी कि सी का मान 80 दिया गया था। तो ए प्लस का बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए, सॉरी 90 डिग्री नहीं 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। का मान रख लें, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का ए। पुट कर दो इसमें, ए का मान हमें पता नहीं है, सी का मान हमें 80 पता है, सी स्क्वायर का मान 80 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, बी स्क्वायर का मान हो गया 90 माइनस ए का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना है। 80A बराबर में 8 टू 6400 हो गया, प्लस में ए स्क्वायर हो गया, माइनस में 9 ने 8100 हो गया, और फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 180 इधर आ जाएगा, 80 तो ये हो गया 100 ए, ठीक है। इधर आ जाएगा 8100 माइनस 6400, तो ये 0 0 11 से 4 गया तो 7 हो गया, 7 से 6 गया तो 1 हो गया, बराबर में 100 ए हो गया, यानी कि ए बराबर में कितना आ गया, 17। ठीक है, आंसर आ चुका है। अब इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, पता लगे कि बी का मान निकालने लग गए, फिर वहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, या फिर पता लगा बड़ा मिल गया, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से भी। एक अद्वितीय वृत्त हमेशा एक्स संख्या में दिए गए गैर संरेखीय बिंदुओं से खींचा जा सकता है, तो एक्स का मान होना चाहिए। तो ये एक जनरल थ्योरम पर है, 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके ये चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होंगी तो आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे 30 सवाल थे, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो एडवांस मैथ का मतलब ही ये होता है कि आपको फार्मूले वगैरह अच्छे से लर्न हो। अगर फार्मूले वगैरह नहीं याद होंगे तो वही चीज़ें आपकी छूटने लगती हैं, फिर आपको लगने लगता है कमज़ोर। उसके अलावा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। एडवांस मैथ में क्या होता है, कोई ट्रिक वगैरह तो चलती नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो स्टेप्स कटिंग होने लगेंगी। फार्मूला देखो सभी याद कर लेते हैं, स्टेप्स कटिंग मेन चीज़ आती है, वो भी तभी आ पाएगा जब आप कम से कम 700-800 सवाल कर रहे हैं, वही रिपीटेड बार बार कर रहे हैं, तो आप सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से चलना है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, लंबे वीडियो चलेंगे ज्योमेट्री के, बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।